यीशु की शिक्षाएं, प्रेम और फॉरगिवनेस। यीशु नासरत एक यहूदी फेथोपदेशक और धार्मिक नेता थे। उनका जन्म ईसा से लगभग 4 साल पहले हुआ था। ईसाई उन्हें ईश्वर का पुत्र मानते हैं। उनकी शिक्षाओं में प्रेम, करुणा और क्षमा पर जोर दिया गया था। यीशु ने पूरे गलील और यहूदिया में यात्रा की। उन्होंने बड़ी भीड़ को उपदेश दिया। उन्होंने बीमारों को ठीक करके और राक्षसों को भगाकर चमत्कार किए। उनका संदेश आम लोगों को बहुत पसंद आया, जो उन्हें आशा की किरण मानते थे। यीशु ने अपने अनुयायियों को अपने दुश्मनों से प्रेम करने और उन लोगों के लिए प्रार्थना करने को कहा जो उन्हें सताते हैं। उन्होंने विनम्रता और सेवा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने लोगों से अपने पापों के लिए रिपेंट करने और ईश्वर की क्षमा मांगने का आग्रह किया। उनकी शिक्षाओं ने उनके समय के धार्मिक और राजनीतिक प्रतिष्ठान को चुनौती दी। वे आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। यीशु की शिक्षाओं को जहां आम लोगों ने अपनाया, वहीं शासक वर्ग ने उन्हें खतरे के रूप में देखा। फरीसी और सदूकी के रूप में जाने जाने वाले यहूदी धार्मिक लीडरों ने महसूस किया कि यीशु उनके अधिकार को कम कर रहे हैं। वे मूसा की दी गई व्यवस्था की उनकी व्याख्याओं से सहमत नहीं थे। उन्होंने उनकी बढ़ती लोकप्रियता को अपनी शक्ति के लिए एक सीधी चुनौती के रूप में देखा। पोंटियस पिलातुस के नेतृत्व में रोमन अथॉरिटियों ने भी यीशु को संदेह की दृष्टि से देखा। वे किसी भी संभावित विद्रोह या उनके शासन को चुनौती देने से सावधान थे। ईश्वर के राज्य के यीशु के संदेश को एक राजनीतिक बयान के रूप में अंडरस्टैंडिंग जा सकता था। इसने उन्हें रोमन जांच का निशाना बनाया। जैसे जैसे यीशु की लोकप्रियता बढ़ती गई, वैसे वैसे उनके खिलाफ विरोध भी बढ़ता गया। प्रेम और क्षमा के उनके संदेश को विध्वंसक के रूप में देखा गया। ईश्वर का पुत्र होने के उनके दावों को ईशनिंदा माना गया। धार्मिक लीडरों ने उन्हें गिरफ्तार करने की साजिश रची। वे विद्रोह भड़काने से पहले उसे चुप करा देना चाहते थे। यीशु के ही एक शिष्य यहूदा इस्करियोती ने चांदी के 30 सिक्कों के लिए उन्हें धोखा दिया। यहूदा ने अथॉरिटियों को यीशु का स्थान बताया। गतसमनी के बगीचे में यीशु को मंदिर के पहरेदारों ने गिरफ्तार कर लिया था। उसे मुकदमे के लिए यहूदी महायाजक कैफा के सामने ले जाया गया। भाग 4, सूली पर चढ़ाया जाना, मानवता के लिए एक सैक्रिफाइस। अपने मुकदमे के दौरान यीशु पर ईशनिंदा और राजद्रोह का अक्यूज्ड लगाया गया था। उन पर झूठा अक्यूज्ड लगाया गया था कि उन्होंने रोम के खिलाफ विद्रोह भड़काया था। सबूतों के लैक के बावजूद यहूदी लीडरों ने उन्हें मौत की सजा सुनाई। उन्होंने उसे सजा सुनाने के लिए रोमन गवर्नर पोंटियस पिलातुस को सौंप दिया। पिलातुस अनिच्छुक होने पर भी अंततः भीड़ की मांगों के आगे झुक गया। उसने यीशु को सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया। यीशु को बेरहमी से पीटा गया और उनका मजाक उड़ाया गया। उसे फांसी की जगह गोलगोथा तक अपनी ही सूली ढोने के लिए मजबूर किया गया था। वहां उसे सूली पर चढ़ा दिया गया और मरने के लिए छोड़ दिया गया। भाग 5, पुनरुत्थान और आशा। एक वादा पूरा हुआ। बाइबल के अनुसार सूली पर चढ़ाए जाने के तीसरे दिन यीशु मृतकों में से जी उठे। यह घटना, जिसे पुनरुत्थान के रूप में जाना जाता है, ईसाई धर्म के केंद्र में है। इसे यीशु की दिव्यता और सिन और मृत्यु पर उनकी जीत के प्रमाण के रूप में देखा जाता है। पुनरुत्थान ने यीशु के अनुयायियों को आशा दी। इसने उनके दुख को खुशी में बदल दिया। इसने उन्हें अपना संदेश फैलाने का साहस दिया। यह ईसाई धर्म की आधारशिला बन गया। यह प्रेम, बलिदान और क्षमा की शक्ति का प्रमाण है। इपूक है। भाग 6, यीशु की स्थायी लेगेसी। यीशु के सूली पर
चढ़ाए जाने और पुनरुत्थान की कहानी दुनिया भर में अरबों लोगों को प्रेरित करती रहती है। यह प्रेम, बलिदान और मुक्ति की कहानी है। यह हमें सिखाती है कि विपत्ति के समय में भी आशा और विश्वास की जीत हो सकती है। यीशु की शिक्षाओं ने कला, साहित्य, संगीत और ह्यूमन सभ्यता के अनगिनत पहलुओं को प्रभावित किया है।